जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रोता समाज की, यशोद जी महाराज की, समस्त भक्त परिकर की, आयोजन करता की, भागवत भगवान की जय जय ग्रस्तों के जीवन धन प्राण धन राधाकांत राधारमण
गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन नंदनंदन श्री गोविंद जी के वाङ्मय स्वरूप पुराण मणि श्रीमद् भागवत महापुराण कल कलमशहारिणी पुनीत कथा 7 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत हम सब प्रथम दिवस में उपस्थित हैं। इस कथा की महिमा जितनी कही जाए कम है। शेष महेश सुरेश दिनेश गावह निरंतर और पार न पावे। गावह निरंतर पार न पावे। हजार हजार मुखों से इस कथा को गाए जा रहे हैं। सुखदेव जैसे परमहंस, सूत जैसे हंस भी यह साहस नहीं जुटा पाया कि इतना ही है कर करके फुल स्टॉप करते हैं। राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार। ये कथा का अंत नहीं है। सब भागवत ही कहते हैं, लेकिन मुख के हिसाब से और साधना के हिसाब से, पात्र के हिसाब से भागवत रस में परिवर्तन हो जाता है। भागवत रस। और एक बात ध्यान दो, आज पहले दिन की कथा है, जितना अप डाउन करना है पहले कर लिया करो। मोबाइल है तो साइलेंस मोड पर रख लो। बात करनी है तो पंडाल से काफ़ी दूर जाकर के, ताकि मेरे काम तक आवाज़ ना आवे, मुझे किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, ताकि सावधान रहोगे तब तो विषय वस्तु समझ में आने वाला है। नहीं तो बच्चा को भी खिलाओगे और कथा भी सुनोगे, संभव नहीं। हाँ, ये कथा जो है तो कथा का एक्ट है सुनने का, कि कैसे हम सुने। तो भागवतकार ने कहा कि सावधान अलर्ट होके कथा सुनो, सावधान होके कथा सुनो। एक मनसा, एक मन से कथा सुनो। अनेक मन से कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, बैठना भी व्यर्थी हो जाएगा। इसलिए एक मन रखो ताकि कथा कुछ बोधगम्य हो जाए। जो क्षण मिला है वह दुर्लभ क्षण है। देखो, क्या बात है, मंत्र नीचे, जिसको अगरबत्ती जला नीचे जा, जा नीचे, नीचे जा, चंदन का लगना आगे नीचे जा, ऊपर मत बैठो। ऊपर वही बैठेगा तो साइलेंस रहेगा। हाँ, हम कुछ अलग ढंग के बाबा हैं, एक हमारी कमजोरी है। मेरे भक्त वत्सल भगवान की अब तुम लोग अपने हाथ से कुछ मत करो। पंडित जी करके देगा तो करेगा, नहीं तो कह देना मैं नहीं करता। हाँ, जो व्यवस्था होती है पहले होती है, बाद में। ये कथा क्यों सुने हम? कथा में लाखों रुपया क्यों खर्च करें? कथा की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है? कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इतना समय हम क्यों व्यर्थ लगाए बम्बई जैसे बिजी शहर में? ये सब जिज्ञासाएं होनी चाहिए कि कथा का उद्देश्य क्या, मानव जीवन में कथा का क्या उपयोगिता है। कथा सुनने का
जो कार्ड मिला है वो किसी कुत्ता को नहीं मिला होगा, किसी बिल्ली को नहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं मानव को ही मिला होगा। मानव को ही निमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मानव के लिए ही ये सत्य है, मानव जाति के लिए ही ये सत्संग की व्यवस्था हुई है। मानव ही समझ सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मानव ही समझ सकता है कि विवेक क्या है और विषय क्या है, मानव ही समझ सकता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। हाँ? इतना मानव के पास ही सेल्फ माइंड है, समझ सकती है। हाँ? इसलिए मानव का यह महोत्सव महामहोत्सव है, इससे ऊपर का महोत्सव हो ही नहीं सकता। ये 7 दिन भागवत शंकर जी ने कार्ड छपाया है, वो कार्ड हमें भेजा था व्हाट्सएप पर, तो लिखा हुआ था श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान जग। अपने जीवन की पहली कथा यह है जो मैं ज्ञान के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो सब जगह मैंने प्रेम जग किया है। जितनी सारी कथाएं मैं पूरे भारत में की, सब कथा का उद्देश्य प्रेम जग ही था। और लेकिन शंकर जी छपा चुका था, हमसे उस पहले पूछा नहीं, ज्ञान जग छपा दिया। मैंने कहा चल इसको कुछ अब छप गया है, ये प्रेम जग है। और मानव प्रेम करना जानता है, लेकिन संसार में जिससे भी जो प्रेम कर रहा है ये प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। संसार में चाहे पति पत्नी से प्रेम करे या संतान मम्मी से प्रेम करे अथवा बहन भाई से प्रेम करे, इस सारे प्रेम में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ बधा हुआ है। ये स्वार्थ ही हमारे जीवन में एक समाज का निर्माण करता है। स्वार्थ निकल जाए समाज खत्म हो जाता है। ये स्वार्थ से ही एक समाज का निर्माण हुआ है, जागतिक समाज का। यह जीव अनादिकाल से भटका हुआ है, ना जाने कब से। हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण भूमि जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है। बहिर्मुख मतलब बहिर्मुख किसको कहेंगे? जो अच्छा विद्यार्थी का लक्ष्य है पढ़ना, और वो पढ़ाई छोड़ करके किसी और तरफ मुड़ करके किसी और काम में व्यस्त रहता है, कहीं और एंजॉय कर रहा है, उसको क्या कहे तो बहिर्मुख हो गया है, पढ़ेगा वो नहीं। बहिर्मुख मतलब लक्ष्य से भटक जाना, उद्देश्य से भटक जाना। तो जीव का जीव ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ध्यान दें। जीव ना स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री पुरुष का ये चोला है, मेकअप है जो खत्म हो जाता है। जीव तत्व जो है वो महाराज स्त्री पुरुष नहीं, ये प्रायः प्रकृति है। अर्थात इसको स्त्रीलिंग कह दो तो ठीक है, नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग मान के चल। ये सारे जीव प्रकृति है, पुरुष एकमात्र भगवान कृष्ण है। भागवत जी कहते हैं ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदारे व्याकुलम लोके निर्यन्ति जुगे इंदारे व्याकुलम लोके निर्यन्ति जुगे। एते चांस कला है। ये जितने भी अवतार हैं, मीन वराह कच्छप ऋषभदेव व्यास नारद, ये सब नृसिंह आदि जितने भी 24 अवतार पुराणों में गाए गए हैं, सूर्य जी का मन नहीं भरा। सूर्य जी ने कहा अवतारा या संख्याया, भगवान के अनंत अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, एक दो अवतार नहीं, असंख्य अवतार हैं। लेकिन सारे अवतारों में अभी से पहले जो मैंने अवतारों की चर्चा की है ना, इन अवतारों के लिस्ट में ये सब के सब
देना, ये सब के सब अवतार थे। और ये कृष्ण जो है अवतार नहीं, अवतारी है। जहां से पावर निकलता है, ये पावर नहीं, ये पावर हाउस है। हाँ? ये सब जितने हैं अंश और कला से आए हैं, ये जो है स्वयं भगवान है। एपी चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत जी का प्रतिपाद्य वस्तु है और ये जीव का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ये यदि लक्ष्य है, जीव क्या करे? उपनिषद में सिद्धांत आया कि जीव क्या करे? तो जीव से तत्व जिज्ञासा, जीव तत्व की जिज्ञासा करे। तत्व किम, तत्व किसे कहते हैं? बताओ, उस तत्व का 3 नामों से संबोधन किया गया है। ब्रह्मीति, परमात्मीति, भगवान इति शब्द थे। 3 नामों से संबोधन किया गया उस तत्व का। कोई उसे ब्रह्म कहा, कोई उसे परमात्मा कहा और कोई उसे भगवान कहा। यही 3 नाम है। किसकी व्याख्या हुई? आचार्यों ने कहा ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। ब्रह्म जो है, देखो कथा का पहला दिन है, तुम घबराना मत, प्रेम से कथा सुनो। और भजन कीर्तन तो होता ही रहता है। हमारे मिश्रा जी आए हुए हैं, जितना सुनोगे सुनो। अब मिश्रा जी से जब नहीं समझेगा तो हम संभाल देंगे। तो ब्रह्म क्या, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो सूर्य भगवान की एक आकृति है कि नहीं? सूर्य की कोई आकृति है कि नहीं? सूर्य को किसी ने देखा है? देखा है? सूर्य किसी को नहीं दिखाई दिया है। सूर्य के प्रकाश को सभी ने देखा है, प्रकाश पिंड को देखा है। हाँ? सूर्य के 7 घोड़े हैं। सूर्य का रथ चलता रहता है कंटिन्यू, लेकिन घोड़े किसी को दिखता है? नहीं। रथ दिखते हैं? नहीं। उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो हम जीवों को प्राप्त होता है। तो आचार्य कहते हैं कि वह उनके शरीर का प्रकाश जो है वो भगवान के अंग कांति जो है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही ब्रह्म है। ज्ञानी लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं। शंकराचार्य मतान्वित जो लोग हैं, दशनामी अखाड़ा वाले जो हैं, वो अखाड़ा वाले लोग, ज्ञान मार्गी उपासना करने वाले जो हैं, गिरिपुरी भारती, सरस्वती आदि जो है जिनका सरनेम है, तो ये लोग जो है सो महाराज इसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या है। लेकिन इस मत पर कलम चला दिया कौन? श्रीरंगम में हुए हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। शंकराचार्य में अद्वैत मत, एको हम द्वितीयो नास्ति, सो हम, वही हम है। इदम खल ब्रह्म। तो सब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। तो शंकराचार्य अद्वैत मत की स्थापना किए, लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज द्वैत मत की स्थापना किए। ब्रह्म भी है और ये जगत भी है, लेकिन विडंबना यह है, यह जगत मैत्री के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि बिछुड़ने वाला है, छिपने वाला है, क्षणभंगुर है। इसलिए जगत मैत्री करने के लायक नहीं है। इस पर रामानुजाचार्य जी ने कलम चलाया, तो तब से वहां से द्वैताद्वैत का सिद्धांत चला है।
द्वैताद्वैत के सिद्धांत में 4 संप्रदाय हो गए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, जिसमें श्री संप्रदाय के 2 भाग हो गए। दक्षिण भारत रामानुजाचार्य जी, उत्तर भारत रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य, इसमें कबीरदास जी, नामदेव जी भी हैं, पीपा जी भी हैं। इनके इष्ट हुए सीताराम, उनके इष्ट हुए लक्ष्मी नारायण। दक्षिण भारत में गोदा देवी के पास वृंदावन में एक मंदिर है, सिद्धनाथ मंदिर। हाँ, वो रामानुजाचार्य जी के अनुयायी हैं। चलो चर्चा होती रहेगी, चले चल हम जो पहले विषय वस्तु की ओर चले। ये तो दर्शन है। तो चर्चा कर रहे थे कि जीव अनादिकाल से अपने लक्ष्य से बहिर्मुख हो गया है, भूल गया है, अपने उद्देश्य को भूल गया है, और जिस शरीर में गया है उसी शरीर के माध्यम से उसी शरीर को सत्य मानने लगा है। जबकि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनियां हैं। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इस तन को पाकर के भी जब विषय लंपट ही जीव बन जाता है, विषय को ही साध्य और सर्वस्व मान लेता है, तो ये जो भगवान ने ये शरीर दिया है, जनसंख्या विश्व की इतनी बढ़ रही है, लेकिन तब भी आचार्य कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करने की योग्यता इस जीव में नहीं है, इस जीव में नहीं है। मानव शरीर गॉड गिफ्टेड शरीर बड़ी है, ये भगवान ने गिफ्ट दिया है। देत हेत बिन ईस सनेही, बिना उद्देश्य का, बिना प्रयोजन का दिया है। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके सूतर के ऊपर की तरह विष्ठा भोजी बन करके मर जाना, ये शरीर का लाभ उठाना नहीं है। ये सब काम तो हम कुत्ता की योनि में भी किया है, शुगर की योनियों में भी किया है। खाया वहाँ भी है, सोया वहाँ भी है, बच्चा वहाँ भी हुआ, डर वहाँ भी हो रहा था, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन सभी योनियों में हुआ है। इसीलिए संतान प्राप्त करने के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो अपने आप उसके मन में छाप लगा हुआ है। सोने के लिए सिखाया नहीं जाता, संतान प्राप्त करने के लिए सिखाया नहीं जाता, हाँ, भोजन करने के लिए सिखाया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक लेकर के ही आया है। जितनी योनि में गया है सब में ये सब कुछ किया है, इसलिए वो ऑलरेडी उसे मालूम ही है। हाँ? उसके लिए कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं। इसके लिए कहा जाता है, सत्संग के लिए कहा, सत्य को सत्य से जुड़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य को भूल गया है। इसलिए सूरदास बाबा कहते हैं कि जिन तन दियो ताहि बिसराए, ऐसो नमक हराया कन कुटिल मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी कौन कुटिल खल कामी कौन कुटिल खल कामी।
विषय को ही ढूंढ रहे हैं। मानव शरीर भगवान के सृष्टि के विवेकी योनि है। मानव के साथ विशेषता है कि इसमें विवेक है। किससे हित होगा और किससे अनहित होगा ये इसे मालूम है। ये चाहे तो इसकी जानकारी ले सकता है, लेकिन लेने की भी योग्यता इसी में है। चाह नहीं है तो महात्मा, संत और ग्रंथ पंडित सब इसमें चाह पैदा करते हैं, इच्छा पैदा करते हैं कि चाहो, इच्छा करो। जीव जब इच्छा करता है तो मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें इच्छा करना होगा। जैसे संसार प्राप्ति के लिए लोग इच्छा करता है, लोभ करता है, वैसे ही आत्म कल्याण के लिए भी इच्छा करना होता है, लोभ करना होता है। अध्यात्म कहता है कि लौल्यम मेकम ही केवलम, एकमात्र लालसा ही इस मार्ग को भी प्रशस्त करता है। एकमात्र लालसा ही संसार की उपलब्धि को भी प्रशस्त करता है। लेकिन ये मानव होकर के विषय लंबट हो गया, विषयी हो गया, विषय को ही ढूंढता है। शिवदास बाबा का भाव है, भरी भरी उदर, भरी भरी उदर विषय को भाया, भरी भरी उदर विषय को भाया, भरी भरी उदर विषय को धाया, भरी भरी उदर विषय को ध्याया, भरी भरी उदर, 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 भरी भरी। भरी भरी उदर विषय को धाया, भरी भरी उदर